एवरीवन, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपके अपने चैनल पर। अगर आप सीटेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं जो कि एसएसटी सब्जेक्ट से हैं, जो आपकी परीक्षा की तैयारी को जो है एक नई दिशा देंगे। तो इन प्रश्नों को ध्यान से हल कीजिए, जिससे आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और एग्जाम कॉन्फिडेंस दोनों मजबूत होंगे। तो अपनी पेन और कॉपी लेकर तैयार हो जाइए और देखिए कि उसमें आपने कितने स्कोर किए। तो चलिए बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल कौन सा है जहां से गोदी यानी कि डॉकयार्ड के अवशेष मिले हैं? धोलावीरा, लोथल, राखी गढ़ी, बनमाली। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि लोथल हो जाएगा। यानी लोथल से जो है डॉकयार्ड के जो है क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 32। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 21A जो है भारतीय संविधान में वह शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है वह लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? पृथ्वी की जो बाहरी संरचना है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? यहाँ पे मेंटल है, कोर है, क्रस्ट है और मैग्मा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जिसको हम लोग भूप्रपटी कहते हैं। यानी पृथ्वी के सबको जो है संरचना के आधार पे क्रस्ट, मेंटल और कोर में बांटा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो कब शुरू हुई थी? 1947, 1950, 1951 या 1956 में? तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना जो शुरू हुई थी वो हुई थी 1951 ईस्वी में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था? यानी ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है अकबर, ऑप्शन नंबर बी है शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर सी है बाबर, ऑप्शन नंबर डी है हुमायूं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि शेरशाह सूरी ने जो है ग्रैंड ट्रंक रोड का जो है निर्माण किया था। वीडियो के अंत तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? महानदी, गोदावरी, नर्मदा या कृष्णा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
यानी कि नर्मदा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो की थी वो किसने की थी? तो यहाँ है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम लोग चले जाएंगे किसके साथ? सी के साथ चले जाएंगे, यानी कि क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। यानी जवाहरलाल नेहरू ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की क्या की थी? अध्यक्षता की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में वर्णित है? मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 3, भाग 4, भाग 4A या भाग 5? तो इसमें हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, यानी कि क्या हो जाएगा? भाग 4A में जो है मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, गेहूं उत्पादन, तेल उत्पादन। तो इसमें हम लोग चले जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, यानी जो नीली क्रांति है वह जो है मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहता है किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है? किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम लोग सी के साथ चले जाएंगे, यानी कि क्या हो जाएगा? काली मिट्टी हो जाएगी। 12 का सी। तो यहाँ पे यानी कि काली मिट्टी को जो है रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, नाना साहब, तात्या टोपे? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि नाना साहब। यानी 1857 के विद्रोह में कानपुर का जो नेतृत्व किया था वो नाना साहब ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग, जो कैग है उसको नियुक्त कौन करता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति जो है वो कैग की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या आर्गन? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम लोग सी के साथ चले जाएंगे, नाइट्रोजन के साथ चले जाएंगे, यानी कि क्या हो जाएगा? जो नाइट्रोजन है वो 78% सबसे ज्यादा पाया जाता है, और जो ऑक्सीजन है वो जो है 21% है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करेंगे यानी CO2 की अगर बात करेंगे तो CO2 की मात्रा जो है वो 0.03% है, 0.03% है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया था? सूरत अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, कराची अधिवेशन या बेलगांव अधिवेशन? तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ, ये ऑप्शन नंबर जो है बी के साथ चले जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? लाहौर अधिवेशन, यानी लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है वो पारित हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44, NH-27, NH-48, NH-49? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग चले जाएंगे, यानी कि जो NH-44 है वह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो कितने साल का होता है? तो जो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है वह होता है कितना? 6 साल का होता है, यानी कि 6 ईयर का होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में 6 ईयर है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आए थे? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे हम लोग। यहाँ पे क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है चुनाव, भारत में चुनाव आयोग एक डैश है। चुनाव आयोग जो है वो क्या है? संवैधानिक निकाय है, वैधानिक निकाय है, गैर सरकारी निकाय है या न्यायिक निकाय है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग चले जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी कि क्या है? जो चुनाव आयोग है वह क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।